असल में ना मैं आप तो ये स्टार्ट्स जो बता रहे हैं ना, मैं आज ही स्टार्ट्स पढ़ रहा था americanpsychiatry.org का, और उसके अंदर जो स्टार्ट्स हैं, अमेरिकन्स हैव officially declared this कि as per their researches and surveys, half of the families living in America they have claimed कि porn की वजह से उनके घर के मसाइल थे. उधर जो भी फैमिली यूनिट है उसके हाफ ऑफ द फैमिलीज, जस्ट इमेजिन दिस. ऑल्दो वो जिस वक्त कैटेगराइज करते हैं तो वो एक रिक्रिएशनल कैटेगरी करते हैं, फिर एक करते हैं जो हाईली डिस्ट्रेस्ड लोग होते हैं लेकिन कंपल्सिव नहीं होते, और एक होते हैं जो कंपल्सिव लोग होते हैं. ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और सबसे कम वो कहते हैं कंपल्सिव वाले होते हैं. लेकिन जिस वक्त आप पूरी दुनिया की बात करते हैं, और जितना मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, दिस इज ऑपोजिट. कंपल्सिव सबसे ज्यादा होते हैं, हाईली डिस्ट्रेस्ड और नॉन कंपल्सिव लोग उसके बाद आते हैं, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जो रिक्रिएशनल होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 घंटे से ऊपर रिक्रिएशनल रहते हैं. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नॉन कंपल्सिव में आ जाते हैं, और नॉन कंपल्सिव से विद इन फ्यू डेज ऑफ रेगुलर विजिटिंग टू सच कंटेंट दे बिकम कंपल्सिव एडिक्ट्स. और इस प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली. Once you're into it, it requires more and different type and more extreme as well. एक है वेबरूट सिक्योरिटी, उसके सेट्स में पढ़ा था कि 28,000 प्लस लोग एवरी सेकंड को पॉर्न को देख रहे होते हैं इन अमेरिका लोन. ठीक है, $3,000+ is spent every second on this, on porn addiction, मतलब purchasing porn websites. आप देखें. अच्छा, डोंट थिंक के जो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, हौसला जान रखना चाहिए, हमें जासूसी नहीं करनी चाहिए लोगों पे, लेकिन हम उन लोगों की तरह भी नहीं है, या उस शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है जो शिकार को देख के अपना सर जमीन में रेत बनवा देती है. वी शुड बी अवेयर कि हमारे बच्चे, ये जो चीज़ है ना मोबाइल फोन, ये हमें तबाह कर रहा है, हमारे बच्चों की लाइफ को. उनकी एक लड़का था मेरे पास, कहता था भी हम फेलियर, मुझसे कोई काम नहीं होता, एक काम ही नहीं. तो मैंने क्यों, सारे से बताया कि आई थॉट कि शायद साइकोलॉजिकल मसला है. बाद में पता ये चला, उसने मुझे बताया, और जब मैं कंक्लूजन में पहुंचा, मैंने कहा आपको कि सीक्रेट से इन्वॉल्व है, कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ. अच्छा, उसको छोड़ने के लिए इतना अरसा उसने वो किया, एफर्ट की, लेकिन वो उसकी विल पावर बिल्कुल खत्म होके रह गई, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर सकता. सो दिस इज दैट बिग ऑफ प्रॉब्लम. असल में ये लोग इतने ज्यादा एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जिसमें आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए. यू हैव योर फोन ऑलरेडी, यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, यू हैव योर होम, यू हैव योर लोनलीनेस. ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर. और कोई पैसे नहीं लगाने, किसी एक्टिविटी में कहीं नहीं जाना. जैसे होता है ना कि आप बाइकिंग करने जाते हो, स्काई डाइविंग के लिए जाते हो, इन चीजों के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं. फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, योर रूम, योर बेड, you can easily do this. That's the reason why हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है. Yes, और इसके अंदर ना एक और बहुत बड़ा फैक्टर है. 2 फैक्टर्स को मैं बहुत मेजर फैक्टर्स कैटेगराइज करता हूँ. एक तो लोनलीनेस और दूसरा बोरेडम. जब इंसान बोर होता है ना तो he wants to do something, और जब he wants to do something ना, तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि we as a generation, we as parents, we as the people who guide the juniors, we have failed them as well. कहीं पे हमारा भी कसूर है इस चीज़ में कि हमने उन्हें वो चीज़ें, वो मौके फराहम ही नहीं किए जिसमें वो खेल सकें. हमने अपनी जान छोड़ाई, हमने कहा ठीक है यार, डिस्पोजेबल चीजें चल रही हैं, इन्हें डिस्पोजेबल खेलने दो, बैठा हुआ तंग तो ना करा बच्चा. आजकल बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, आप उसे स्क्रीन पकड़ाते हैं, कार्टून्स देख रहा है, मुझे तो तंग ही ना कर रहा, मेरी जिंदगी तो आसान है. लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर जो चीजें ग्रो हो रही होती हैं वो उनके इम्पैक्ट्स आपको नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म है. और वो बंदा, आपको पता है कि जो बंदा, मैं एक रीसेंट रिसर्च पढ़ रहा था, पीपल हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो ज्यादा वक्त अपना मोबाइल के ऊपर लगाते हैं, उनकी सेंसेस, उनकी फिजिकल सेंसेस जो हैं वो दे स्टार्ट टू इम्पेयर, और वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होने के बाद खत्म होने की तरफ जाती हैं. आईसाइट भी है उसमें, सारी आपकी सेंसेस हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने बच्चों को अगर आप ये चीज फीड कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर आप खुद उन्हें ये चीज दे रहे हैं, आप खुद उन्हें इस रास्ते की तरफ दिखा रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इसमें
पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ना बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए और उन्हें कंपल्सरी करना चाहिए उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज की। यार मेरे दिन में ना एक डिफरेंट डायमेंशन आ रही है, मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। जैसे हमें पिछले सेशन में भी हम बात करते रहे ना कि फितरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो सेक्सुअल ड्राइव का होना भी इंसान की फितरत में, और जो नॉर्मल इंसान का प्रोसेस है ना सेक्सुअल ड्राइव वाला, इट इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी उस तरह से अगर आप देखें इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉर्न हम समझा ही जाता है, अक्सर लोगों को मैंने ये भी कहते देखा है कि यार ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, ठीक है, आप इसको वो बहुत ज़्यादा वो ना बनाएं। लेकिन जब आप देखते हैं ना कि पॉर्न ने क्या क्या किया लोगों के साथ, तो आप ये देखते हो कि पॉर्न जो है सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव को ही आपके एक्टिवेट नहीं कर रही होती, बल्कि इट डज समथिंग एल्स टू योर ब्रेन एज वेल, जिसकी वजह से वो डिसफंक्शन जो यहाँ क्रिएट होता है ना, वो इवेंचुअली उस शख्स के लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में और एंटी सोशल हो जाने से, और बहुत सारी बीमारियां कि वो बंदा बात नहीं कर सकता, स्टैमर करता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, इन चीज़ों में जाहिर होता है। जबकि एक बंदा जो कि शादीशुदा है, बल्कि मल्टीपल उसने शादियां की हुई हैं, और ही गोज थ्रू दिस मे बी एवरी नाइट, लेट्स बी ओपन टू दिस, और ही डज दिस, you won't see this problem in him. Exactly. Again, dopamine rush is checked. Yeah. असल में इंसान ना सेटिस्फाई भी नहीं होता। देखिए पॉर्न इज लाइक अ बुफे। Yes. बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस तरह के गंद मौजूद है, ठीक है, हम उसमें तो जा ही नहीं रहे कि वो कितना फिल्थ उसमें मौजूद है। जो महरम रिश्ते हैं उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनके बारे में इंसान को बदजन किया जा रहा है, बेटी का मामला, वाइफ का मामला, पड़ोसियों का मामला, हालांकि जिसके बारे में बदतरीन जो जिना है जो पड़ोसी के उस बारे में किया जाए और उस बारे में लोगों को वो करना। सही बात है। अच्छा बुफे में ना आप देखें कि जब खाना पड़ा हुआ है, ढेर सारा पड़ा हुआ है, उसमें आप खाने को पिक एंड चूज करते हैं, खाते हैं, आपका पेट भर जाता है लेकिन आपकी नजरें नहीं भरती, नजरें भूखी रह जाती हैं। पॉर्न इज लाइक अ बुफे, आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे होते, आपकी नजरें भूखी होती हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना, आप फिर you leave it for the next time। और आपका एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस कितना डिस्टर्ब होता है, you know, आपका जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है ना, and that is totally different, that is totally different, and that is very beautiful, you know, if you compare। लेकिन जो पॉर्न एडिक्ट है उसके लिए ये एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता। you know, अजीब।